हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ड्यूका इंडिया गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। आज हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में नॉलेज आएगी हमें। हमने अब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से नोमेनक्लेचर सीख लिया था, आईयूपीएसी नेम सीखा था, है ना? और हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में सीखा था। आयुपेक नेम हम कंप्लीटली सीख चुके हैं। आयुपेक नेम के बारे में हमें सब कुछ पता है कि क्यों होता है और कैसे होता है। हमने आयुपेक नेम स्ट्रेट चेन का भी पढ़ लिया था। हमने आयुपेक नेम जो है आपका, ठीक है, एलिसाइक्लिक का भी पढ़ लिया है और हमने बेंजीन का भी पढ़ लिया है। तीनों हम पढ़ चुके हैं, है ना? और हमने होमोलोगस सीरीज भी पढ़ ली है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म होता क्या है? देखो, हमने क्लास 11th में ये पढ़ा था, सॉरी क्लास 10th में, कि द compounds of the carbon which have the same molecular formula but different structures are called isomerism. This statement is partially true, but we have to add one more thing, that is either they have the different structures or different orientation in space. कई बारी क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम हो जाते हैं, बट स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, तो अलग आइसोमर होते हैं। इसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, ठीक है? तो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो आइसोमर्स क्या होता है? द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, which have the same molecular formula but different structures, और ओरिएंटेशन इन स्पेस, और ओरिएंटेशन, जिसको कि हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, भी पढ़ेंगे, इन स्पेस, that is called isomer. They should have the same molecular formula but different structures or orientation in space. ठीक है दोस्तों? जैसे कि मान लो डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास ये 3-4 कार्बन की चेन है और ये भी अपनी क्या है? 4 कार्बन की चेन है। बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, डिफरेंट कनेक्टिविटी है। तो ये एक टाइप का आपका क्या हो सकता है? आइसोमर है। ठीक है दोस्तों? और ऐसा भी हो सकता है, तो आप ऐसे भी सोचो कि मान लो कि मैंने एक कंपाउंड बनाया ऐसा CH3, इधर H है, इधर CH3 है, इधर H है ना? और एक कंपाउंड ये है मेरा, इधर CH3 है, इधर H है, और इधर अब H आ गया, इधर CH3 आ गया। देखो इसमें तो मैंने क्या देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट इसमें देखो ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट है। मतलब स्ट्रक्चर तो सेम ही है, कनेक्टिविटी इसकी सेम ही है ना? बट CH3 का रोटेशन हो गया, ओरिएंटेशन अलग हो गया। अब CH3, ये वाला CH3 नीचे की ओर आ गया था, देखो। इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, सिस ट्रांस हम पढ़ेंगे इसको। तो आइसोमर्स की डिफरेंस समझ में आ गई, व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ओरिएंटेशन इन स्पेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगली टॉपिक है, हम आइसोमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और मैं एक साथ आपको सारी चीजें लिखवा दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में और याद करने में। तो एक जगह चीजें रहेंगी तो अच्छे से याद होगी, ठीक है? तो देखो, इस तरीके से समझो इसको कि मान लो मैंने देखा है कि यार आइसोमेरिज्म है मेरे पास, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहली चीज क्या है? आइदर उसके अंदर जो है वो
कनेक्टिविटी जो है ना वो डिफरेंट होगी। तो जब डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है, डिफरेंट कनेक्टिविटी, आइदर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है ना, तो देन इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तो जो आइसोमर बनेगा वो कहलाएगा हमारा दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आया? दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। बढ़िया, शानदार, चमकदार। ये मैंने इसको डाल दिया डब्बे के अंदर, थोड़ा सा खूबसूरती भी तो चीज है एक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और यदि कनेक्टिविटी सेम हो बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस हो, तो दैट मीन्स कि मैं सेम कनेक्टिविटी वाला लिख रहा हूं। अब सेम कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी। तो जब सेम कनेक्टिविटी होगी ना, उस केस में हमारा क्या आएगा? स्टीरियो आइसोमर। क्या आएगा? स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर। समझा? तो यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और कनेक्टिविटी सेम हो बट ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर दो टाइप के हो सकते हैं, है ना? या तो वो स्ट्रक्चरल हो सकता है जिसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी एटम्स के बीच में, है ना, बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा। और यदि कनेक्टिविटी सेम होगी तो स्टीरियो आइसोमर बनेगा। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। ठीक है, यदि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, तो या तो वो पोजीशन आइसोमर हो सकता है। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर वो चेन आइसोमर हो सकता है ना? या तो वो पोजीशन आइसोमर हो सकता है, या फिर वो चेन आइसोमर हो सकता है। ठीक है, या फिर अबे यार, या फिर वो फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, या तो वो पोजीशन होगा, या फिर चेन होगा, या फिर फंक्शनल आइसोमर होगा। एक और होता है जो हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। या फिर वो क्या हो सकते हैं? मेटामेरिज्म हो सकते हैं। मेटामेरिज्म। समझा? ये जो चीजें हैं हमने पढ़नी है कि कितने टाइप के आइसोमर आपके पॉसिबल हैं, यदि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो। ठीक है, यदि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो आइदर वो पोजीशन हो सकता है, और चेन आइसोमर हो सकता है, या फंक्शनल या मेटामेरिज्म। ठीक है, अभी सबको हम अच्छे से डब्बे में रख देते हैं। पोजीशन आइसोमर होगा, या फिर चेन आइसोमर होगा, या फिर फंक्शनल आइसोमर होगा, या फिर
मेटामेरिज्म होगा। ठीक, चलो। इतने टाइप के आपके आइसोमर बनेंगे, या तो वो पोजीशन आइसोमर होगा, या फिर वो चेन आइसोमर होगा, या फिर वो फंक्शनल आइसोमर होगा, या फिर वो मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, ये आपके क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर के पार्ट्स है। आइदर इट कैन बी पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर और मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म को थोड़ा मैं स्ट्रेट लिख देता हूँ। मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। ठीक है, ठीक है, आइदर वो फंक्शनल है, आइसोमर है, और मेटामेरिज्म है, और चेन आइसोमर है, और पोजीशन आइसोमर है। यदि मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करूं, यदि वो स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है, ध्यान से देखना, यदि वो स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है तो टू टाइप्स ऑफ आइसोमर वो शो कर सकता है यहाँ पे। स्टीरियो के भी दो पार्ट्स होंगे दोस्तों, स्टीरियो में भी दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से, या तो ठीक है, स्टीरियो के भी आपके दो पार्ट्स बनेंगे, या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, या फिर ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। या तो वो ज्योमेट्रिकल बनेगा या फिर ऑप्टिकल बनेगा। ठीक है, चलो, ठीक, ऑप्टिकल, ठीक है, यहाँ, तो मैंने क्या बोला कि आइसोमर क्या होते हैं, विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ओरिएंटेशन इन स्पेस होता है। यदि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन इन स्पेस होगा, यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर। और स्ट्रक्चर आइसोमर है, कनेक्टिविटी सेम है बट स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। और हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर कौन-कौन से होते हैं? पोजीशन आइसोमर होते हैं, चेन आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मेटामेरिज्म होते हैं, और समझ में आया? स्टीरियो आइसोमर होते हैं हमारे, जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ये हमारे आइसोमर्स के एक क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है? तो आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमर्स? है ना? द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम molecular formula but differ in their structures or in orientation in space, it is called isomerism। चलो, अब एक-एक करके हम सारे आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? बताओ, पता है किसी को तो बताओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे कि द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन या द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structures or different connectivity, it is called structural isomers। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
डिफरेंट कनेक्टिविटी, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या करा, इस कार्बन की चेन बनाई, 3 कार्बन 4 कार्बन की एक, और दूसरी मैंने इसकी मैंने ये बना दी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, चलो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा इनका, है ना, और स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहला टाइप क्या था स्ट्रक्चर आइसोमर का? पहला टाइप था पोजीशन आइसोमर। तो पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर के बारे में। तो व्हाट इज पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर क्या होता है? पोजीशन आइसोमर, व्हाट इज पोजीशन आइसोमर? देखो, पोजीशन आइसोमर क्या होता है कि जब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए बट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और अ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, है ना, मतलब कहने का मतलब है दे हैव द सेम पेरेंट चेन बट डिफरेंट, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइदर सब्स्टिट्यूएंट, किसका? सब्स्टिट्यूएंट का, आइदर सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंट पोजीशन होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप का, या फिर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट पोजीशन होगा, है ना, दे हैव द सेम, है ना। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, दे शुड हैव द सेम पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सेम होना इंपॉर्टेंट है, दे शुड हैव द सेम पेरेंट चेन। पेरेंट चेन आपकी सेम जरूरी है। और पोजीशन आइसोमर इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आपको जनरली सीबीएसई इसी से पूछता है, ठीक है, 12th में भी इससे पूछ देते हैं क्वेश्चन कि कौन से आइसोमर शो कर रहा है। एग्जाम्पलर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, ठीक है। क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, है ना। डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, दे शुड हैव द सेम पेरेंट चेन, उनके पास पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो कि मैंने ये कर बनाया CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अभी ये एक मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं दूसरा कंपाउंड बना रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या करा, पेरेंट चेन तो मैंने सेम ही रखी, कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। बट CH3 की कनेक्टिविटी सब्स्टिट्यूएंट की अलग कर दी। अब देखो, यहाँ पर देखो, पोजीशन ऑफ द पेरेंट चेन तो सेम ही है, बट पेरेंट चेन की पोजीशन हमारी सेम ही है, बट सब्स्टिट्यूएंट की कनेक्टिविटी देखो अलग है। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है ना। दैट मींस दिस इज कॉल्ड पोजीशन बिकॉज पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। हियर टू पोजीशन पे, वहां थर्ड पोजीशन पे, सॉरी वहां सेकंड पे या थर्ड पे। तो इसकी नेमिंग यदि मुझे लिखनी होती तो मैं क्या लिखता? तो मैं इसका नाम लिखूंगा, इसका नाम क्या लिखोगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन। और इसका नाम क्या लिखोगे? सॉरी थर्ड हो जाएगा ना, थर्ड पोजीशन पे। और इनकी नेमिंग क्या करोगे? 2 मिथाइल पेंटेन, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, है ना।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6, ठीक है, H14, ठीक है, ठीक है, C6H14 इसका भी, C6H14 इसका भी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे CH3 अटैच है और ये सेकंड पोजीशन पे सिर्फ CH3 अटैच है। दैट इज 3 मिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन, तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, है ना। एक एग्जांपल आपको और देके समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे बी वाले पार्ट में, उन्होंने ऐसा मेरे से क्वेश्चन दे दिया गया CH3 CH, अभी यहाँ पर OH है, एंड CH2, या मान लो कि मैंने यही लिख दिया CH3, और एक और कंपाउंड दे दिया गया CH2OH, CH2 एंड CH3। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो गई ना। पेरेंट चेन तो सेम ही है, 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, बस दोनों की नेम लिखो, तो ये होगा 2 प्रोपेनॉल और ये होगा 1 प्रोपेनॉल, है ना। प्रोपेन 2 ऑल लिखोगे, ये किसको प्रोपेन 1 ऑल लिखोगे, है ना। दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर बिकॉज पोजीशन ऑफ द पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट आर, sorry, position of the substituent or functional group are different. Here it is on second position और here it is on first position. ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमर, दिस इज नथिंग बट पोजिशन आइसोमर। ये क्या कहलाता है दोस्तों, पोजिशन आइसोमर कहलाता है, ये एक दूसरे का पोजिशन आइसोमर है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डैश टाइप ऑफ आइसोमर, है ना। पोजिशन देगा, रिंग देगा, चेन देगा, है ना, मेटामर्स देगा, फंक्शनल देगा, उसको चूज करना है, तो आपको पोजिशन आइसोमर इस तरीके से समझ में आएगा।